आज हम मोबाइल के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन इस चीज को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब इससे बचने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले तो जब आपको मोबाइल पे बात करनी हो तो कोशिश करें कि आप मोबाइल पे बात स्पीकर मोड में करें या फिर ईयरफोन या हेडसेट यूज करके करें और मोबाइल को सीधे कान पर लगाने से बचें। नंबर 2, जहां पर मोबाइल का सिग्नल अच्छा हो वहीं जाके बात करें, क्योंकि जब मोबाइल का सिग्नल वीक होता है तो मोबाइल खुद से ट्रांसमिशन सिग्नल पैदा करता है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। एंड नंबर 3, जब मोबाइल में बैटरी 20% से कम हो तब मोबाइल को यूज करने से बचें या फिर उस पर बात करने से बचें, क्योंकि तब रेडिएशन 1000 गुना से भी ज्यादा होता है। गाइस, इन सब बातों का ध्यान रखें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। ये स्मार्टफोन्स में ऑटो रोटेशन का एक ऑप्शन होता है जिसे ज्यादातर लोग ऑन ही रखते हैं, ताकि YouTube पे वीडियो देखते टाइम जब आप मोबाइल को रोटेट करें तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ही रोटेट हो जाए, उसे रोटेट करना ना पड़े। लेकिन क्या आपको पता है कि यही ऑप्शन आपके मोबाइल की बैटरी को खाता है? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। जब आप ऑटो रोटेशन के ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो उसके साथ साथ एक स्पेशल सेंसर एक्सेलरेटोमीटर भी ऑन ही रह जाता है, जो कि पीछे से आपकी बैटरी को कंज्यूम करता रहता है। इसीलिए जब जरूरत हो तभी आप ऑटो रोटेशन के ऑप्शन को इनेबल करें, अदरवाइज इसे डिसेबल ही रखें, आपकी बैटरी बचेगी। आजकल स्मार्टफोन सबके पास है और उसके बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम और उसके हैंग होने की प्रॉब्लम अमूमन सबको आती है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताता हूं। सबसे पहले, अगर आपको कहीं जाना है और आपका स्मार्टफोन चार्ज नहीं है और आपके पास समय भी कम है, इन दैट केस आप उसे एरोप्लेन मोड में चार्ज करिए, वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका मोबाइल फोन धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है और आपके पास चार्जर भी नहीं है, इन दैट केस अगर आप ये चाहते हैं कि इमरजेंसी के लिए मेरा फोन ऑन रहे और मैं एक कॉल कम से कम कर सकूं, तो भी आपको एरोप्लेन मोड या इमरजेंसी मोड बहुत काम आएगा। और तीसरा, अगर आपका फोन हैंग हो रहा है, इन दैट केस अपने फोन को चार्जर पे लगाइए, वो नॉर्मल हो जाएगा। गाइस, अक्सर जब आसमान में बिजली चमकती है तो हमें कहा जाता है कि आपको उस टाइम पे मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक मिथ है। मोबाइल के यूज करने का बिजली के गिरने से कोई लेना देना नहीं है। उसका सबसे पहला रीजन यह है कि आजकल के मोबाइलों में जो ज्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो बिजली को अट्रैक्ट या कंडक्ट नहीं करते। दूसरा, मोबाइल रेडियो वेव पे काम करते हैं, जो कि ना ही तो बिजली को अट्रैक्ट करती है ना ही बिजली को कंडक्ट करती है। लेकिन हां, अगर आप खुले मैदान में घूम रहे हैं और बिजली चमक रही है और अगर आपके आसपास कोई टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि बिजली को अर्थ में जाने का रास्ता दे, तो आप पे बिजली के गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, भले आप मोबाइल को यूज करें या ना करें। तो फाइनली गाइस, अगर बिजली चमक रही है और आप घर पे या फिर कार में भी मोबाइल पे बात कर रहे हो तो मोबाइल की वजह से आप पे बिजली गिरने वाली नहीं। अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं या फिर आपको कोई किडनैप करने की कोशिश करे, इन दैट केस आपके मोबाइल की एक सेटिंग आपकी जान बचा सकती है। क्या है वो सेटिंग और वो कैसे काम करती है, मैं आपको बताता हूं। उस सेटिंग का नाम है SOS, यानी कि सेव और शिप। इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है और वहां पर जाके SOS को सर्च करना है और उसके बाद SOS के टॉगल को ऑन करना है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो वहां पर कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन में जाके आपके रिलेटिव के कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ऐड कर सकते हो जिनसे आप हेल्प की उम्मीद रखते हो। अब होगा कुछ यूं कि अगर आप मुसीबत में फंसते हो तो आपको आपके मोबाइल के पावर बटन को 3 बार दबाना है। इससे क्या होगा? इससे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 और आपके रिलेटिव के नंबर पर, जो नंबर आपने सेव किए थे, वहां पर एक हेल्प मैसेज पहुंचेगा और साथ ही साथ आपकी लोकेशन भी उनके पास पहुंच जाएगी, जिससे आपको मदद मिल सकती है और आपकी जान बचाई जा सकती है। जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है तो हम लोग चार्जर को ढूंढने भागते हैं, लेकिन तब क्या हो जब आपको चार्जर मिले ही नहीं, या फिर आप ऐसी जगह पर हो जहां पर चार्जिंग सॉकेट हो ही नहीं, या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो, तो क्या करोगे? ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही है चाइना की लीडिंग मोबाइल कंपनी Xiaomi, जो कि एक ऐसा डिवाइस बना रही है जिससे सिर्फ आवाज के थ्रू आपका मोबाइल चार्ज हो सकेगा। इसे साउंड चार्जिंग डिवाइस कहा जा रहा है। अब ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले आपके साउंड को इकट्ठा करेगा और उन एनवायरमेंटल वाइब्रेशंस को ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करेगा, फिर मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल को चार्ज किया जाएगा। अब सुनने में ये अविश्वसनीय लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इस पे काम चल रहा है। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल का पासवर्ड तक भूल जाते हैं और कई बार मोबाइल को अनलॉक करते वक्त अगर कोई आपका पासवर्ड देख ले तो हमें पासवर्ड बदलना पड़ता है। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक बंदे ने गजब का दिमाग लगाया। उसने एक ऐप बनाया जिसका नाम है स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड। अब ये ऐप डाउनलोड करने के बाद ये ऐप आपके करंट टाइम को ही आपका पासवर्ड बना देता है। मतलब अगर अभी टाइम है 11:25 तो आपका पासवर्ड है 11:25। अब टाइम हुआ 11:26 तो आपका पासवर्ड होगा 11:26। अब पासवर्ड भूलने का झंझट नहीं, क्योंकि करंट टाइम ही आपका पासवर्ड है।
और दूसरा, अगर किसी ने आपको अनलॉक करते देख भी लिया तो अगले ही मिनट आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। आजकल के इंडियन यूथ को यह लगता है कि इंडिया ने आखिर टेक्नोलॉजी में दिया ही क्या है, तो थांबा। सबसे पहले है यूएसबी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था अजय भट्ट ने, जो कि एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट है। दूसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, जिसके बिना इंटरनेट काम नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था नरेंद्र सिंह कपानी ने, जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके बिना आपका मोबाइल, टीवी या वाईफाई काम ही नहीं कर सकता। और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था जगदीश चंद्र बोस ने। गाइस, इंटरनेट की दुनिया भी इंडियंस के दिमाग के बिना काम नहीं कर सकती। सो प्राउड टू बी एन इंडियन गाइस। कई बार कुछ लाइनें लिखने में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनका मतलब इतना गहरा निकलता है कि वो दिमाग पर सीधे असर डालती हैं। उन्हीं में से एक लाइन मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनेगा। किसी ने कहा था कि पुराने जमाने में फोन जब तार से बंधा होता था तो इंसान फ्री था, लेकिन आज जब फोन वायरलेस है तो इंसान उस छोटे से डिवाइस के साथ चिपका रहता है, यानी कि अपनी आजादी को खो चुका है। गाइस, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और